गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम भूगोल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा देश भारत। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप सभी वीडियोस को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो ये भारत का नक्शा इसमें दिखाया गया है। इसके साथ में जो पड़ोसी देश हैं और इसके जितने अंदर राज्य हैं उनकी बात की गई है। तो हम एक मोटे तौर पर अगर समझें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है 9। 7 ये देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अगर हम नीचे की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव, ये दो देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। बाकी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, उसकी हम बात करते हैं आगे। भारत की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो भारत जो है उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल भारत का जो एरिया है वो 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। यही चीज पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में अगर हम देखें कच्छ तक, तो इसका विस्तार जो है वो 2900 किलोमीटर है। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी अगर हम भारत की ग्लोबीय स्थिति की बात करते हैं तो भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्तर से उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है और कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें भारत के 8 राज्य आते हैं, जिन 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूरब की अगर हम बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतरों के बीच है। जिन देशों का विस्तार बहुत अधिक होता है वहां मानक समय एक नहीं होते, यानी वहां पर कई अधिक मानक समय होते हैं। तो जिनमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर 7 मानक समय है। कनाडा की अगर हम बात करें तो 6 मानक समय है। और रूस विश्व में सबसे अधिक मानक समय वाला देश है जिसमें 11 मानक समय अपनाए गए हैं। मानक समय और समय को लेकर एक ज्योग्राफी की वीडियो डाली गई जिसमें अक्षांश और देशांतर को लेकर चैप्टर 2 समझाया गया है। आप उस वीडियो को पूरा देखें, उसमें पूरी तरीके से समय कैसे निकालते हैं, कहाँ पर कितना समय होता है, भारत में कौन सी मानक समय रेखा है, ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। तो आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छी तरीके से देख लें। भारत अगर हम बात करें तो भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। यानी कोई भी स्थल जो 3 तरफ जल से घिरा होगा उसको हम प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए भारत जो है वो एक प्रायद्वीपीय है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी अगर हम देशांतर अक्षांश की बात करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाता है। इसके बाद है भारत के 7 पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये मैंने अभी आपको मैप में दिखाने की कोशिश करी थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 वो देश हैं जिनके साथ भारत की पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। वहीं 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव, इनकी जो सीमा है वो समुद्र से जुड़ी हुई है और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलकर एक राज्य की संख्या कम करके 2 बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब हुआ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी हाल ही में जनवरी के महीने में एक नया संशोधन लाया गया जिसमें दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके कारण अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 रह गए हैं। भारत का जो 29वां राज्य बना था वो तेलंगाना बना था, जो कि 2 जून 2014 को बना था। इसलिए हर 2 जून को अब तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन ये 29वां राज्य उस टाइम बना था, अब भारत में 28 राज्य हैं, इसको याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य
गोवा है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है नदियों के द्वारा जो भी महीन मिट्टी लाई जाती है, जब वो नदी बेसिन में एक जगह लाकर निक्षेपित कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, तो उसी को हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का मतलब होता है किसी चीज का जमाव करना, जमा देना, इकट्ठा कर देना एक जगह लाकर। अब भारत के हम भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो उत्तर में जो हिमालय है उसकी हम बात करते हैं पहले। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, यानी हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, जिसमें पहली श्रृंखला है बृहत हिमालय या जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। इसी में माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है या शिखर है वो शामिल है। दूसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल जो कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और तीसरा है शिवालिक जो कि इसके सबसे दक्षिण में स्थित है श्रृंखला। इस प्रकार इसमें 3 श्रृंखलाएं हैं। हिमालय के दक्षिण की अगर हम बात करें तो भारत का जो उत्तरी मैदान स्थित है वो इसमें है, जो इसमें हम गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दो नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। डेल्टा का मतलब होता है स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। अब ये नदी का मुहाना क्या होता है, यानी जब नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उस जगह को जहाँ पे नदी प्रवेश कर रही है समुद्र में, उसी को हम मुहाना कहते हैं और वहीं पर इन डेल्टाओं का निर्माण होता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में अरब बंगाल की खाड़ी के किनारे पर मौजूद है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप मतलब जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। लास्ट चैप्टर में हमने पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर, जो कि एक वलित पर्वत श्रृंखला भी है और सबसे पुरानी श्रृंखला भी है। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला से नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। यानी अगर हम भारत की ज्यादातर नदियों की बात करते हैं तो ज्यादातर सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन 2-3 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें नर्मदा और तापी भी है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यानी पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्व की बात करेंगे तो पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में उथला हुआ है, यानी असमान है, या हम ये कहें कि उसका जो विस्तार है वो समान रूप से नहीं हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। यानी पश्चिम और पूर्वी घाट की बात करें तो दोनों के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान पाए जाते हैं, लेकिन इनमें दोनों में एक अंतर है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफी छोटे संकरे हैं, छोटे हैं, और जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है वो काफी चौड़े हैं, फैले हुए हैं, विस्तृत हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी ये जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने के साथ साथ जो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये भी याद रखना है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। इनसे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। यानी प्रवाल एक तरीके से जंतुओं का कंकाल है जिनसे कई द्वीप बने हैं। ऐसा ही एक द्वीप भारत के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 2 द्वीप हैं। पहला है लक्षद्वीप। ये वो द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और केरल के तट से कुछ दूरी पर है, और ये प्रवाल द्वीप कहलाता है क्योंकि प्रवाल जंतुओं के कंकाल से बना हुआ है। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुनामी, सुनामी का मतलब होता है समुद्र तल में जब भूकंप आता है तो उससे जो विशाल सागरीय तरंग उत्पन्न होती हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इस चैप्टर में इतनी ही इम्पोर्टेंट चीजें थी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।